Hello guys, welcome back to my channel Learn with Fun. In this video, we solve the second part of model paper section B. Let's start. यहाँ पे आपके जो चार सेक्शन थे A, B, C and D, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने A सेक्शन को तो कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपके दो पैसेज थे प्लस में आपका ग्रामर जो पोर्शन था उसको हमने सॉल्व किया था। तो ये जो सेक्शन है बी वाला सेक्शन, इसमें आपके क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं बुक से। तो यहाँ पे आपको 10 से लेकर 14 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको याद करने होते हैं या फिर बनाना आने चाहिए। तो इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। और बी सेक्शन के जो क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो अगले देखते हैं। यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन एक, जिसमें आपको एक पैसेज दिए गए हैं बुक से, और ये पैसेज आपके बुक से ही लिए जाते हैं, सेम पैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The baker or bestseller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single-piece, long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे पैसेज पढ़ने के बाद तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कबाई, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पैसेज के अंदर ऊपर के जो 3 या 4 लाइन्स होती हैं उसके अंदर आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कबाई। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है कबाई, इस कबाई वर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो WH वर्ड होते हैं उनको हम राइट नहीं करते हैं। उसके बाद आपको मिलती है हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद में राइट डाउन करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे आपको नहीं भी आता है इसमें ढूंढना या बनाना है, सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कबाई, ठीक है, इज। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख के आपको ढूंढना है कबाई वर्ड कहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अ पेक्युलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कबाई इज ए पेक्युलियर ड्रेस, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप क्या कर दोगे, लिख दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दोबारा एक बार ध्यान से सुने, जो आपका WH वर्ड होता है उसको आप राइट डाउन नहीं करोगे, उस वर्ड को आप छोड़ दोगे, ठीक है। प्लस उसके बाद आपके आएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आपके सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है कबाई, ठीक है। तो कबाई हमने राइट डाउन किया। इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको हमने यहाँ पे आंसर में लेके आए। अब आंसर में उसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस वर्ड को ढूंढना है कि ये वर्ड जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन सेंटेंसेस में कहाँ पर है। हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मिला। तो अब इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं, हमें क्या मिलता है, ए पेक्युलियर ड्रेस। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इसका आंसर करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आराम से 2 नंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रॉक के बारे में बताया गया जो कि क्या है, डाउन टू द नीज, ठीक है। और ऐसी शर्ट ट्राउज़र जो कि फुल लेंथ में होते हैं, हाफ पैंट से ज़्यादा, मतलब फुल लेंथ से थोड़े कम होते हैं लेकिन हाफ पैंट से ज़्यादा होते हैं। और आजकल जो भी ऐसे कपड़े पहनता है विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, है ना।
तो हु इन्वाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है एनीवन। क्या करना है, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका आपको, अगर आपको थोड़ा सा हार्ड वाला चाहिए, मतलब ट्रिक के हिसाब से चाहिए, तो आपको क्या करना है, द पर्सन हु वियर या एनीवन हु वियर द ड्रेस, ठीक है, जस्ट द नीज, ये रीचेज जस्ट नीज, ये यहाँ से कुछ वर्ड आपको उठा के और फिर आपको ये लिखना था ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपके पैसेज में। वन डे एज शी वॉज टॉकिंग, वन डे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक in the Thames, Alice to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mame Forster, still young, still pretty, still attractive. Mame Lazel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? यहाँ पे आपने पैसेज रीड किया, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वॉज मिम फॉर्स्टर लुकिंग। तो ये जो वर्ड आपको क्वेश्चन जिसके रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाउ वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे, ठीक है। इस कैसे वर्ड का मतलब आपको यहाँ पे बताना है, मतलब आंसर बताना है किसके बारे में, मिम फॉर्स्टर लुकिंग के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इट वॉज मैम फोर्शियर था, है ना। तो हमें वॉज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मैम फोर्शियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में इस वर्ड को तो हम काट ही देंगे। अब इसके बाद हमें क्या है, वॉज है, मैम फोर्शियर लुकिंग। तो लुकिंग से जस्ट पहले हम क्या करेंगे, वॉज लिखेंगे, क्योंकि लुकिंग क्या है, आपका फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की। तो हम मैम फोर्शियर वॉज लुकिंग ऐसे करके फिर लिखेंगे, स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी, स्टिल अट्रैक्टिव। ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या करना होता है, WHO फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को आपको नहीं लिखना होता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखना होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे वर्ब है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो इस फोर्थ फॉर्म को लिखने के बाद आपकी जो आंसर है, स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी, स्टिल अट्रैक्टिव, इनको राइट डाउन करना होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, What did मैम लोइजल डिसाइड्स। तो हम क्या करेंगे, मैम लोइजल। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको तो हमने काट दिया, ये कौन सी वर्ब है, डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसको इंडिकेट करती है, पास्ट को करती है, पास्ट सिंपल को। अब यहाँ हमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैम लेजल। अब ये जो वर्ड है क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। डिसाइडेड करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, डिसाइडेड करके। अब आपको क्या करना है, मैम लेजल डिसाइडेड टू स्पीक टू हर, ठीक है, डिसाइडेड टू स्पीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैम लेजल डिसाइडेड टू स्पीक टू हर। ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ओके। तो हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो आपकी पोएम से स्टैंजा लिया जाता है और इस स्टैंजा को आपको सॉल्व करना होता है। इसमें क्वेश्चन पुटअप कर जाते हैं, 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो आपके लाइन्स में ही दिए जाते हैं। अगर आपको पोएम याद भी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ट्रिक आनी चाहिए कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे आपकी 4 लाइन्स दी गई हैं, ठीक है।
और अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल। तो ये लोगों के हिसाब से क्वेश्चन पुटअप किया गया है अकॉर्डिंग टू द पीपल, है ना। अकॉर्डिंग पोइट के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पीपल है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया व्हाट वुड बी द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड। तो हमें यहाँ पे बनाना है आंसर। आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द पीपल, ठीक है। ये आपको यहाँ से उठाना है सबसे लास्ट में, अकॉर्डिंग टू द पीपल द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे लिख के फिर आपको लिखना है वुड बी, ठीक है। ठीक है, दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों तरीके ध्यान से सुनना। पहले आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द पीपल द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड वुड बी इन फायर और आइस, या तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है, इन फायर और इन आइस। तो इस प्रकार से हमने एक स्टाइल में तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना सीखा। अब दूसरे स्टाइल में अगर आपको देखना है तो क्या करना है, आपको क्या करना है, हम लिखेंगे द कॉजेज ऑफ, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल स्टार्ट ना करते हो, आपको क्या करना है, द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल दैट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और सम से इन आइस। मतलब पोइम्स की लाइंस को आप जो का जो उठा के लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहला तरीका बताया इसमें आपके मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप क्वेश्चन बनाना सीखें और क्वेश्चन को कैसे आंसर बनाते हैं, मतलब किस प्रकार से आंसर में हमें लिखना है, क्वेश्चन से ही आंसर बनते हैं, और कैसे बने इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो उस नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर। तो हम ये लिखेंगे द पोइट थिंक्स द रीजन टू बी फायर बिकॉज ही टेस्टेड, यहाँ पे इसका आंसर है बिकॉज ही, आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पोइट होगा ही, ठीक है, टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इसके आगे क्या लिखेंगे, सो ही थॉट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज इन फायर। तो आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ही स्टॉक his vivid strips the few step of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage। यहाँ पे जो टाइगर है उसके पोएम में से इसको स्टैंजा को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, आगे देखिए क्वेश्चन पुट अप है व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग इन हिज केज। तो आपको क्या करना है, द टाइगर, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, द टाइगर। अब यहाँ पे इज आपके जो हेल्पिंग में, और यहाँ पे आपके क्या फोर्थ फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, द टाइगर वॉकिंग, यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता है वॉक, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, स्टॉक का मतलब होता है वॉक। तो हम यहाँ लिखेंगे द टाइगर वॉकिंग इन हिज केज। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर। तो हम यहाँ लिखेंगे द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर हिज फ्रीडम। यहाँ पे लिखा हुआ है इन हिज क्वाइट रेज। तो जो टाइगर है इसके आपके पोएम में से दिए गए हैं, आपको पढ़ाया भी गया है, और उसमें से आप इसको रिमेंबर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें फ्रीडम से रिलेटेड पूछा गया है। तो क्योंकि ये सेम पैसेज है इसलिए आपको कुछ रिमेंबर करना होता है अपने ही बुक से, जो स्टैंजा या पैसेज दिए गए होते हैं उनको, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन जो हैं आपके सेक्शन सी में दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको 100 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना होता है। तो 19, 20, 21 और 22 ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपके बुक से लिए गए हैं, ठीक है। इसके अगले देखते हैं सेक्शन डी है
यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स दिखानी होती है, आपकी राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे फर्स्ट 23rd को देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर सिद्धू लिविंग एट 20 शास्त्री नगर जयपुर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ऑन कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन। ये आपको एडिटर को एक एप्लीकेशन राइट करनी होती है और जयपुर सिटी से रिलेटेड जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है उसके ऊपर आपको लिखना है। और इसी के ऑप्शन में अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है या आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है या आपको लगता है कि आप इसको नहीं कर पाओगे तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। द ईमेल आईडी इज, ठीक है, आपको ये ईमेल आईडी दी गई है। चलो इसके आंसर देखते हैं। तो जो सिद्धू है वो लेटर लिखना है, उसको किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एड्रेस, ठीक है। ये जो 3 लाइन दी गई हैं यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं। मान लो कि आप ही सिद्धू हो, ठीक है, आपको ये समझ के लिखना है। प्लस आपके लिए वहाँ पे क्या होता है, एड्रेस दिया जाता है कि आप इस कॉलोनी से या इस जगह से रिलेटेड हो। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आंसर बनाने के लिए एड्रेस नहीं दिया जाता, सिर्फ ऐसा लिखा हो यू आर सिद्धू एंड राइट ए लेटर टू योर एडिटर लोकल न्यूज़पेपर फॉर जयपुर सिटी क्लीन, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, एड्रेस नहीं दिया गया। तो आप क्या कर सकते हो, अपने मन के हिसाब से एड्रेस लिख सकते हो। बट यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 20 शास्त्री नगर वगैरह वगैरह जो आपको एड्रेस दिया गया है क्वेश्चन में वो आपको राइट डाउन करना होता है, ठीक है। तो देखिए आगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो राइटर होता है, लेटर राइटर होता है, उसको अपना एड्रेस लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद जगह जो होती है उसके बारे में लिखेंगे, प्लस 3rd जो लाइन होती है उसमें होता है डेट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर आप इस पार्ट को लिख लेते हो तो आपके 1 नंबर यहाँ से बन जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटर को लिखना है, तो लेटर जिसको हमने लिखना है उसके आगे हम लिखेंगे द एडिटर। लोकल न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, फिर कहाँ पे है वो न्यूज़पेपर, जयपुर में, तो जयपुर हम यहाँ पे लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जिस मैटर पे हमें लेटर राइट करना होता है उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे था कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन में ही आंसर बनता है, बस थोड़ी सी ट्रिक होनी चाहिए आपको कैसे आंसर बनाने हैं। फिर उसके बाद ग्रीट करते हुए हम क्या करेंगे, डियर सर, डियर मैम, ये आपने लिखते हैं, क्योंकि लेटर जो होते हैं, एप्लीकेशन वगैरह होती हैं, ये अपने 2 टाइप में होती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल में कैसे ग्रीट करते हैं, इनफॉर्मल में कैसे ग्रीट करते हैं, ये आपको अगले वीडियो में एक वीडियो बनाएंगे उसमें ज़रूर बताएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव बीन रीडिंग सो मच इन द न्यूज़पेपर अबाउट कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन बट इट्स फेक, लेकिन ये सब क्या है, झूठ है। देयर आर नॉट एनी डस्टबिन्स, यहाँ पे कोई भी डस्टबिन्स नहीं है। हेयर एंड देयर ट्रैवलर थ्रो द टिकट्स, जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या करते हैं, टिकट्स फेंक देते हैं। यूज्ड बोतल जो पानी की होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, किसी भी प्रकार की जो बोतल है वो फेंकी जाती है। फ्रूट्स पील्स, फल के जो छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अनटाइडी लुक दिखाई देता है, गंदगी सी नज़र आती है। उसके बाद क्या होता है, देयर शुड बी डस्टबिन नियर द नॉइजी एंड बिजी स्ट्रीट, जहाँ पे भीड़ भड़ंगा होता है वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि डस्टबिन जो है वो रखवाने चाहिए, होटल्स के पास में, बस स्टैंड के पास में, ठीक है। वी शुड बी अवेयर फॉर कीप आवर सिटी क्लीन, हमें भी क्या है, अपनी सिटी को क्लीन रखने के लिए अवेयर होना चाहिए ताकि हमारी जो सिटी है साफ रह सके। उसके बाद आपने क्या करते हैं, लास्ट में आपने जब लेटर लिखा है आपका, यहाँ पे आपने खुद का एड्रेस लिखा, डेट लिखी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, ग्रिड किया गया, यहाँ पे बॉडी है इसकी, उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर आपको मान लो किसी को लेटर लिखना होता है, बिल्कुल सिंपल से वर्ड लिखो आप, ताकि आपको याद करने में परेशानी न हो, ठीक है।
क्योंकि भाई नंबर तो हमें लेने ही है, 5 नंबर है तो 5 के 5 आने चाहिए, चाहे हम सिंपल वर्ड लिखें चाहे ट्रिकी वर्ड, लेकिन सिंपल वर्ड लिखने से आपके माइंड पे प्रेशर कम आता है। तो हमें ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो हमें याद रह सके, न कि हमें टेंशन देने वाले हो। तो हम सिंपल से लिखेंगे योर ट्रूली, जिसके नाम से लेटर लिखवाया गया है उसका नाम हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन में जो लेटर लिख रहा है उसका नाम नहीं दिया जाता, सपोज नहीं बताया जाता, तो आप क्या करोगे, XYZ, ठीक है, ये लिखना होता है। ऐसे मत करना कि कभी अपना ही नाम लिख दो, क्योंकि जब आप आंसर में अपना नाम लिखते हो तो एग्ज़ाम के चेक करने के दौरान आपके उसके नंबर काट लिए जाते हैं, जिससे आपको लॉस हो जाता है, और ये कम से कम आधे नंबर का कटौती होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपका लेटर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। सेकंड क्वेश्चन था हमारा ईमेल, जो हमें क्या दिया गया था, एड्रेस दिया गया था कि हमें एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है प्रिंसिपल से, है ना। तो हम यहाँ पे एड्रेस में हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एड्रेस में जो ईमेल होती है, ईमेल आजकल क्या है, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, ईमेल है, और आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो काम है ऑफलाइन नहीं होते हैं, ऑनलाइन काम होने लगे। तो हमें जो एड्रेस है वो हमें दिया जाता है, जिसको हम क्या करेंगे, टू सेक्शन में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे था goodscholar@gmail.com, ठीक है, उसमें हमने उसका एड्रेस लिखा। CC/BCC को हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें एक ही ईमेल मैक्सिमम लोगों को भेजनी है, 2 और मोर देन 2, तो हम CC और BCC का यूज करते हैं। आगे देखते हैं सब्जेक्ट लिखना है, उसके आगे हमें किस मैटर पे एप्लीकेशन लिखवानी है या ईमेल लिखवाना है, उससे रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे था टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट, तो ये अपने फ्रेंड को जो ईमेल कर रहा है उसमें इसने बिल्कुल कम शब्दों में लिखना है, ज़्यादा शब्दों में यूज नहीं करना, ठीक है। आगे देखते हैं, बॉडी है जो इसकी टेक्स्ट में, हेलो फ्रेंड्स, इट्स लॉन्ग टाइम टू हैव एनी चैटिंग विद एनी ऑफ यू, नाउ इट्स टाइम फॉर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ आवर बोर्ड एग्जाम, सो इफ़ एनी ऑफ यू हैव द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट प्लीज़ शेयर विद मी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर आपको नाम दिया जाता है तो ही आप क्या करोगे, अपना नाम राइट डाउन करते हो। अब यहाँ पे क्या है, इस पर जो राइटर है यहाँ पे जो ईमेल लिख रहा है उसका यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, XYZ लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका क्या है, योर्स के आगे इसने नहीं लिखा कुछ भी, क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इसने फ्रेंड है। अब एक फ्रेंड को लिखे तो ठीक है, लेकिन इसने क्या मैक्सिमम लोगों को लिखा है, तो हम सिर्फ यहाँ पे योर्स लिख के भी अपना ईमेल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 24th में, राइट ए स्टोरी using the outline given below, assign a suitable title and moral to it। यहाँ पर आपको आउटलाइन दी गई है, जिसमें से आपको रिमेंबर करते हुए इन वर्ड्स की हेल्प से आपको स्टोरी राइट डाउन करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला लिखा हुआ है ए बीज, तो ये मधुमक्खी और वो डव वाली है, ठीक है। सेकेंड वाली था ए शेफर्ड ग्रेस शिप थिंग्स ऑफ ए मिस्चीफ क्राइज वॉल्फ विलेजर रन। तो इन वर्ड्स को आपको यूज करते हुए यहाँ पे स्टोरी लिखनी है। तो देखिए आगे, फर्स्ट वाली है यहाँ पे, देयर वॉज ए बी वन डे इट वॉज वेरी थर्स्टी इट वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर it fall into the water, its life was in danger. There was a tree near the river, a dove was sitting on a branch of that tree. It saw that bee, it dropped a leaf near the bee came on the leaf and flew away. The dove saved its life. After some days in the same
dove was sitting on the branch of a tree. यहाँ पे इन नहीं आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना. A hunter saw the dove. He aimed at the dove. The bee saw it. It flew and stung on his hand. The hunter missed the aim. The gun went off. There was a loud sound. The dove flew away. The bee saved the life of the dove. तो यहाँ पे हमें मोरल दिया गया है, डू गुड एंड हैव गुड. अगर आप किसी का अच्छा करते हो तो आपके साथ भी क्या होगा, अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या आपका सर्कल जो है वो अच्छे लोगों के साथ क्रिएट होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो वॉल्फ वाली जो थी, शेफर्ड एंड वॉल्फ. तो यहाँ पे देखते हैं, देयर वॉज ए शेफर्ड बॉय. ही वॉज सेट टू गार्ड द शिप. ही वॉच्ड द शिप फॉर सेवरल डेज. ही गॉट टायर्ड ऑफ दैट मोनोटोनस वर्क. One day he shouted, "Wolf, wolf," such as a joke. All the villagers hastened to his help, but they found no wolf. The boy laughed at them. The villagers got angry. The boy played the same joke again. A few villagers came running, but some other villagers took no notice. They found nothing. At last, one day a wolf really came. He shouted, "Wolf, wolf," but the villagers took no notice. The wolf killed several sheep. तो यहाँ पे मतलब बताया गया कि अगर आप एक बार झूठ बोलते हो और वो लोगों के पकड़ में आ जाता है तो आप हमेशा के लिए झूठे बन जाते हो. वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइट करना होता है. ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर्स होती हैं और उन पिक्चर्स को देख के आपको उसके ऊपर टाइटल लिखते हुए यहाँ पे आंसर करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम पढ़ते हैं. ऑनलाइन एजुकेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म. दीज आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक पार्ट इन इट. द फास्ट ग्रोइंग ऑनलाइन network is definitely going to be the future of education in many ways. It hasn't been very long when smart classes were introduced and they were marked successful. Promoting the same culture and another smart classes that has been introduced is online platform. It is one of the best platform and e-learning is one of the latest medium of the education. When we get quality education in our doorstep, then why one will prepare an offline courses. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पैराग्राफ जो होता है आपको किस प्रकार से बनाने होते हैं उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, तो सेकंड जो था आपका पैराग्राफ वो आपको फॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, प्लांटेशन के ऊपर. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है. अफॉरेस्टेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए नॉन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट. इफ देयर आर नो ट्रीज देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. देयर सप्लाई ऑक्सीजन फॉर आवर नीड्स. थ्रू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis they absorb CO2 from the atmosphere and release oxygen into it. Forests help bring rain and prevent soil erosion. Besides, we get food, fruits, timber and medicine, etc. from forest. Recently in the south, sandalwood forests were cut down and sold out to earn money by poachers and smugglers. Festival like Van Mahotsav has been started to check the issue of global warming, soil erosion, pollution and the maintenance of बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस. तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिखना है और ज़्यादा कम भी नहीं लिखना है, कि आपको इतना ही लिखना है कि कम से कम आपके जो मार्क्स हैं 5 नंबर हैं या 4 नंबर हैं जो भी हैं, यहाँ पे आपके 4 नंबर किए तो आपके 4 नंबर आराम से आ सके. ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हुआ और हम
अगले वीडियो में एक न्यू मॉडल पेपर लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न।